सो वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो रिलेटेड है रिलेशनशिप से। ठीक है। तो रिलेशनशिप रिलेशनशिप एक ऐसी शिप जो आज के समय में मोस्टली लोगों की डूबी पड़ी है। ठीक है। और अगर आपको ये वाली शिप तैरानी आ गई है ना, तो आपकी जिंदगी स्वर्गों वाली हो जाएगी। अभी क्या है, हमारे शिप में छेद हुए हुए हैं, तो हम उस शिप को प्रॉपरली तैरा नहीं पाते। तो डू यू रियली वॉन्ट टू बी द सेलर ऑफ योर शिप? आप चाहते हो कि आपकी ये शिप बहुत अच्छे से तैरे, जिससे कि आपकी जिंदगी स्वर्गों वाली हो जाए? पहले तो खुद से सवाल पूछो कि क्या मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी स्वर्गों वाली हो जाए, मेरे रिश्तों में प्यार हो? क्या मैं चाहती हूं? पहले खुद से पूछो। और अंदर से जो जवाब आता है तो आप बोलो, हाँ मैं चाहती हूं कि मेरे रिश्तों में प्यार हो। और आज के चैप्टर से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जिससे मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी और मैं बहुत आसानी से अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। बार बार अपने माइंड को कमांड देना है, बार 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 बार। जब आप अपने माइंड को कमांड दोगे तो आपका माइंड आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा ध्यान से सुनने के लिए। एंड एवरी टाइम मेक नोट्स। चाहे आप पूरे सेशन में से एक बात पकड़ लो, उसको ही लिख लेना। आपकी लाइफ में आगे जब कभी आप अटकोगे, कुछ प्रॉब्लम ब्रेक डाउन आएगी ना, आपके ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। सो ऑलवेज बी अलर्ट। जब भी सेशन में आओ पूरा अलर्ट होके बैठो, बातों को सुनो, ध्यान से समझो, और जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करो। ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है? कितने लोगों को लगता है? हैंड रेस कर सकते हैं जिसको लगता है कि आप बहुत बिल्कुल सक्षम हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है कोई? नो मैम। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से? कि जैसे हम हैं हमें लोग वैसे ही स्वीकार करें, हमें लोग वैसे ही प्यार करें। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना। आज हम ये बुक सीखने आए हैं, ठीक है, चलो हम सीख रहे हैं, अपने ऊपर काम भी करेंगे। बट वो काम करने में, अपने को बदलने में हमें जोर लगता है, लगता है ना। पर हर किसी ने तो नहीं सीखा ना। हमें कभी किसी ने स्कूल में सिखाया कि रिलेशनशिप्स को कैसे चलाना होता है? कोई पीरियड होता था स्कूल में कि रिलेशनशिप्स को कैसे चलाएं? कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में कोई पीरियड होता था? भाई शादी कर दी, किसी ने सिखाया? कोई क्लास हुई कि शादी को चलाना कैसे है? मैडम पेरेंट्स ही थोड़ा बहुत बताते थे कि थोड़ा बहुत वही मैं, हमने अपने अराउंड जो देखा, भाई हमने यस। या तो अपने पेरेंट्स को देख लिया, हमने चाचा चाची को देख लिया, हमने मासी मासड़ को देख लिया, हमने बुआ को देख लिया। हमने जो अपने अराउंड देखा वो हमने सीखा। यस यस। हमें किसी ने ऐसे तो क्लास दे के नहीं सिखाया कि नहीं मैम, रिलेशनशिप्स को कैसे चलाना है। बिल्कुल भी नहीं। आज के समय में हम कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो हमें मैनुअल मिलता है। हम्म। आप फोन भी खरीदते हो, आपको मैनुअल मिलता है उसको कैसे चलाना है। यस। पर एवरीबडी म्यूट। बट रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं, हमारी कभी कोई क्लास हुई नहीं। हमने जो अपनी सराउंडिंग से देख लिया और हमने सीख लिया और वैसा ही हम बिहेव करने लग गए। क्यों आज के समय में रिलेशनशिप्स इतनी खराब हो रही हैं? क्यों डाइवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं? क्यों आजकल के बच्चे शादी करने के नाम से घबराने लगे हैं? क्योंकि रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, है ना। और क्या हम बिना रिश्तों के अकेले रह सकते हैं? अगर आप खुद सोचो कि आप अकेले हो, ठीक है, कोई आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ना फैमिली है ना कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ बनाने का मन करेगा? हम्म। आप आज अपना घर बनाते हो, सुंदर सुंदर घर बनाते हो, सुंदर सुंदर फर्नीचर लाते हो, सब करते हो, अगर आपके कोई रिश्ते ही नहीं है तो घर बनाने का मन करेगा? किसको दिखाएंगे बना के? किसके लिए बनाएंगे? हम्म।
तो ये रिश्ते, जब हमें ये पता है कि हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भी इसके बिना हम रह नहीं सकते। हम्म। और तो अगर हम अपने रिश्तों को चलाना सीख जाएं, रिश्तों में प्यार लाना सीख जाएं, तो वो ना केवल आपके रिश्तों पे काम करेगा, आपकी पूरी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा। क्यों ये रिश्तों वाला चैप्टर थर्ड नंबर पे आया है? भाई हमने तो सारी चीजें करनी है, हमने पैसों को लेके भी करना है, हमने हेल्थ को लेके भी करना है, हमने करियर को लेके भी करना है, फिर क्यों रिश्तों वाला चैप्टर सबसे पहले आया है? क्योंकि अगर आपके रिश्ते आपको चलाने आ गए, अगर आपके रिश्तों में प्यार आ गया, तो वो आपकी हेल्थ पे भी इंपैक्ट लाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होएगी। ठीक है, जब आप रिश्तों में खुश हो, प्यार दे रहे हो, प्यार मिल रहा है, तो वो आपकी हेल्थ पे भी असर लाएगा। ठीक है, पैसों की दुनिया में भी असर लाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, हर पैसा भी एनर्जी है और आप भी एनर्जी हो, तो आपकी एनर्जी पैसों को भी इफेक्ट करती है। कहते हैं ना, घर में कलेश हो तो लक्ष्मी भी रूठ जाती है। सुना है ये? है ना? तो अगर आपके घर में कलेश हैं, झगड़े हैं, तो लक्ष्मी माँ भी रूठ के चली जाती है। तो अगर आपके रिश्तों में प्यार है, तो वो आपकी हेल्थ भी अच्छी करता है, आपके पैसों की दुनिया में भी बढ़ोतरी होती है, आप अपने करियर में भी ग्रो करते हो, तो हर जगह उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या आप सच में अपने रिश्तों में प्यार लाना चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो, तो सबसे पहले तो इस तथ्य को, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि हां, जब मेरे अंदर अवगुण हैं, तो औरों में भी हैं। जब मैं ये चाहती हूं कि मुझे लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करें, तो मुझे भी तो फिर दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। और जब मैं चाहती हूं कि मुझे लोग इज्जत दें, प्यार दें, तो पहले खुद से क्यों ना देना शुरू करूं? पहले मैं तो दूं। ऑलवेज स्टार्ट गिविंग। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, उसको पहले देना शुरू करो, अपने आप मिलेगा। वॉट यू गिव्स कम बैक टू यू। लॉ है, कानून है, ये तो कानून है ना, सब पर अप्लाई होता है। ठीक है। और देखो, जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब भी हम चढ़ाई करते हैं, है ना, चढ़ाई करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो माउंट एवरेस्ट आप ऐसे तो नहीं चढ़ जाओगे कि भाई आज मेरा मन कर रहा है, चलो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ती हूँ। नहीं, आपको पहले ट्रेनिंग लगती है, आपको सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो, और माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। पर आपकी क्योंकि इच्छा है, आप वहां पर जाना चाहते हो, आप उस डिफिकल्टीज को हंसते हंसते झेलते हुए वहां तक पहुंच जाते हो। ठीक है, जिसकी इच्छा है चढ़ने की। नीचे गड्ढे में गिरना हो तो ट्रेनिंग की जरूरत है? वो तो आप चलते चलते कभी भी गिर जाओगे गड्ढे में, उसमें क्या ट्रेनिंग चाहिए? तो हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ में ऊपर की तरफ उठें, है ना? हम अपनी लाइफ में, हम आत्मा के स्तर पे भी ऊपर की तरफ उठें, और लाइफ में भी हम ऊपर की तरफ उठें। तो उसमें ट्रेनिंग लगती है और मेहनत लगती है। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, बट आपको उन चैलेंजेस को हंसते हंसते पार करना है। और हर चैलेंज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, और आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाकर जाएगा। और ये आपने महसूस भी किया होगा आज के टाइम में। आप अगर पीछे की लाइफ देखोगे, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ, अगर मेरी लाइफ में कोई कोई चैलेंज आया था, तो उसकी वजह से मैंने एक तो ये सीख ली, और दूसरा मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। है ना? तो लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आपके भले के लिए होते हैं। तो हमेशा इस एक बिलीफ को अपने मन में, कि जो होता है मेरे अच्छे के लिए होता है ना, ईश्वर जो करता है मेरे अच्छे के लिए करता है। जब इस तरह का बिलीफ आप अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, तो आप हर चीज में, चाहे वो आपके जीवन में ब्रेक डाउन होगा, चैलेंज होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे। अभी क्या करते हैं ना, हम अभी कुछ भी होता है तो हम हर समय नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो वही फिर हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं कि दो ही तरह की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं रोशनी, और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? अंधेरा। अब आज अगर हमारे रिश्तों में कहीं अंधेरा है, और हम उसमें रोशनी लाना चाहते हैं, है ना, तो हमें कृतज्ञता की रोशनी लानी है। और वो काम कहां पर करना है? अपने ऊपर। क्योंकि आपकी रोशनी जब प्रबल होगी, तो वो आपके रिश्तों में भी रोशन, रिश्तों को भी रोशन कर देगी।
है ना? तो हमें अभी इस समय किसी को जाकर कुछ नहीं कहना। हमें ये नहीं कि उनको बदलना है जाकर, नहीं। हमें अपने अंदर रोशनी लानी है। आपकी रोशनी से आपके रिश्तों में रोशनी आ जाएगी। ठीक है? जब भी आप किसी के बारे में कुछ भी बुराई बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, गॉसिप करते हो, चुगली करते हो, तो वो आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, अंधेरा। हम्म। तो जब आप अंधेरा शब्दों के थ्रू बोल रहे हो, कर रहे हो, तो वो आपके अंदर क्या ला रहा है? अंधेरा ला रहा है कि रोशनी ला रहा है? अंधेरा। तो आप अपने जीवन में अंधेरा खुद ही क्रिएट कर रहे हो। चाहिए हमें रोशनी, और हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, अंधेरा। है ना? तो अगर आप अपने जीवन में, अपने रिश्तों में वाकई रोशनी लाना चाहते हो, तो आज से दूसरों के बारे में कंप्लेन करना, गॉसिप करना, बुराई करना, चुगली करना बंद कर दो। क्योंकि वो सिर्फ आपको ही गड्ढे में गिराएगा, वो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो सिर्फ आपकी ही लाइफ को स्पॉइल करेगा। आपकी एक शिकायत आपको 10 कदम पीछे ले जाती है। पढ़ा था हमने, एक कंप्लेंट 10 स्टेप्स पीछे ले जाती है। और अगर आप बैलेंस में आना चाहते हो, तो आपको एक कंप्लेंट के बदले में 10 नियामतें, 10 कृतज्ञता करनी होती है। तो आज आप खुद सोचो कि आज आपके जिस रिश्ते में ब्रेकडाउन है, ठीक है, जिस रिश्ते में आज आपको लग रहा है कुछ कमी है, तो उस रिश्ते में आपने कितनी शिकायतें कर रखी हैं, खुद सोचना। और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना कि उतनी कृतज्ञता तो आपको बैलेंस में लाने के लिए करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 शिकायतें भी की है ना, तो 100 कृतज्ञता करनी पड़ेगी, तब जाके तो आप बैलेंस में आओगे। और अगर रोशनी चाहते हो इस रिश्ते में, तो 100 से ज्यादा करोगे, तब जाके रोशनी आएगी। ठीक है? तो हम बोलते हुए तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, है ना? फ्लो ऑफ द, आप फ्लो में, कोई बैठा है, किट्टी पार्टी हो रही है, वो पिट्टी पार्टी बन जाती है। वो अपनी कर रहे होते होते, ओहो तेरी लाइफ में ये है, तू मेरी सुन, मेरे में तो और भी ज्यादा है ना? साथ में बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो बस स्टार्ट हो गए। और उसको हम रियलाइज नहीं करते कि हम अपनी एनर्जी को कितना खराब कर रहे हैं, हम कितने कदम पीछे जा रहे हैं। ठीक है? तो स्टार्ट बीइंग अवेयर। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अपने आप को अवेयर रखना कि आप इस मूवमेंट में कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। अंधेरा क्रिएट कर रहे हो कि रोशनी क्रिएट कर रहे हो? हमें चाहिए रोशनी। ठीक है? चलिए, अब हम रीडिंग के लिए, जो रीड करेगा बस वो अनम्यूट करेगा, बाकी सभी म्यूट रखेंगे, क्योंकि ना डिस्टरबेंस होती है, फिर क्लैरिटी नहीं आती है आवाज में। हम्म। अब देखो, इसमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, पिक्चर में आप देख पा रहे हो, 3 पिक्चर्स हैं यहाँ पे, 3 फोटो हैं, ये देखो, ये रही, ये 3 फोटो हैं। है ना? तो आज के असाइनमेंट के लिए हमें 3 फोटोज चाहिए होंगी। तीसरा दिन, जादुई संबंध। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? मैम, हाँ जी, पढ़िए। जय सिया राम मैम। जय श्री राम। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है, अगर उसे कोई देखने वाला देख ना सके। किसी भी तरीके का संगीत का सृजन करने में क्या तुक है, अगर कोई भी उसे सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है, अगर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। इस अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है
कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अब एक बार विज्ञान। रुकेंगे, अभी रुकेंगे एक बारी। अब देखो, अब वो कह रहे हैं आप एक बार को इमेजिन करो कि इस प्लैनेट अर्थ पर, इस पृथ्वी पर आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक है, कोई नहीं है इस प्लैनेट अर्थ पर। अब उस समय क्या मन में कुछ भी करने की इच्छा होगी? आज चलो, जो भी हमने अपने सपनों की लिस्ट बनाई हुई है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हों, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, क्या उस समय वही इच्छाएं होंगी हमारी जब प्लैनेट अर्थ पे बिल्कुल अकेले हैं? आज हमने अपनी लिस्ट में, हो सकता है हमने बनाया हो कि भाई मेरे को बड़ा घर चाहिए, है ना। आज मैंने, हो सकता है अपनी लिस्ट में लिखा हो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, हो सकता है मुझे, मैंने वॉच लिखी हो सकता है मैंने सॉलिटेयर्स लिखे हो, डायमंड्स लिखे हो। पर अगर मैं अकेली हूं इस प्लैनेट अर्थ पे, क्या करूंगी मैं बड़े घर का? क्या करूंगी मैं बड़ी गाड़ी का? क्या करूंगी मैं सॉलिटेयर्स का? हम्म कोई पेंटिंग बनाने का मन करेगा जब कोई देखने वाला ही नहीं है उस पेंटिंग को? कोई म्यूजिक क्रिएट करने का मन करेगा जब कोई सुनने वाला ही नहीं है उस म्यूजिक को? आज हम सोचते हैं, हमने अपनी सपनों की लिस्ट में बनाया हुआ है हम अलग अलग जगह घूमने जाएं, ठीक है, हम वेकेशंस पे जाएं, हम इंटरनेशनल ट्रैवल करें। पर अगर इस धरती पर कोई और इंसान है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे दूसरी जगह जाकर? भाई सब जगह एक जैसा ही है। हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी कंट्रीज जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं? भाई वहां के हम लोगों को देखें, वो क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वहां का कल्चर क्या है, वहां का फूड कैसा है, वहां क्या क्या है ना, कैसा उनका ड्रेसिंग है, क्या वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये सब देखते हैं हम वहां पर। पर अगर इस पूरे प्लैनेट अर्थ पे कोई इंसान है ही नहीं, तो हम किस लिए यहां से उठ के कितने किलोमीटर दूर जाएंगे जब वहां कोई है ही नहीं? यहां भी हम अकेले हैं, वहां भी हम अकेले हैं, किस लिए जाना है उठ के फिर? तो आप समझ रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ह्यूमंस का होना, है ना। अगर ह्यूमंस ही नहीं है तो हमारी भी, हम कुछ टाइम बाद बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि मन में कुछ इच्छा ही नहीं होगी, कोई चाह ही नहीं होगी, कोई जीने की वो ही नहीं होगी, तो आप भी खत्म ही हो जाओगे। तो इसलिए हमारी हमारी लाइफ में रिश्तों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आप आज के समय में आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके संबंध कैसे हैं, वो आपके जीवन के और एरियाज में भी असर डालते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हर एरिया में समृद्धि हो, अबंडेंस हो, तो सबसे पहले समृद्धि आपको अपने संबंधों में लानी होगी, अपने रिश्तों में लानी होगी। जब आप अपने रिश्तों में अबंडेंस ले आओगे, तो आपके बाकी एरियाज में ऑटोमेटिकली अबंडेंस आ जाएगी। क्योंकि देखो, कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन है ये संबंध। और ये अगर आपने बदल लिए, अगर इसमें आप प्यार ले आए, तो वो आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए। आप थोड़ा जूम कर दीजिएगा। अच्छा। हम्म। विज्ञान अब अतीत विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों के से जुड़े अधिक जुड़े रखते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययन में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि वह यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध अब एक सेकेंड, अब क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे महान मनीषी, ठीक है ना, जिनको ज्ञान था, वो भी इस ज्ञान की, जो साइंस है वो भी इसकी आज पुष्टि कर रहा है, उसको मान रहा है। जो अध्ययन है वो बताते हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वो दूसरे लोगों के निकट होते हैं। क्यों?
क्योंकि देखो, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना, ऑटोमेटिकली आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो, तो आप एक खुशी की फीलिंग में रहते हो। और जो इंसान खुश होता है ना, वो कंप्लेंट्स कम करता है और वो दूसरों की चीजों को भी लेट गो कर देता है। ठीक है। और अगर आपका नेचर है कंप्लेनिंग, आप हर छोटी चीज को पकड़ के कंप्लेन करते हो, तो आप रिश्तों में, अगर आपने एक कंप्लेंट करी, आपको एक कंप्लेंट के बदले में 10 नियामतें महसूस करनी होंगी, तभी आपका रिश्ता समृद्ध हो सकता है। अगर आप 10 से कम कर रहे हो तो भी वो नहीं होगा। तो हम तो कहां करते हैं भाई, जहां जिसकी कंप्लेंट कर दी तो वो उसके बारे में कंप्लेंट ही करते रहते हैं, कृतज्ञता तो करते ही नहीं है। तो वो धीरे 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 रिश्ता डाउन की तरफ आता जाता है। और अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के बीच में तलाक हो जाता है ना। और यहां तो सिर्फ ये वैवाहिक जीवन की बात करी है, ये क्योंकि यहां पर ये एक लॉ बनाया हुआ है, ये एक कागज पे है कि भाई आपकी आपस में नहीं बन रही है तो आप तलाक ले सकते हो। बाकी नहीं तो हमारा तलाक तो माँ बाप से भी हो जाता। झगड़े क्या माँ बाप से नहीं होते, भाई बहनों से नहीं होते, दोस्तों से नहीं होते, सबसे होते हैं। पर क्योंकि तलाक का एक वो वहां पर है ना, सिर्फ वैवाहिक रिश्ते में, इसलिए वहां का एग्जाम्पल दिया गया है। अदरवाइज तो हमारे हर रिश्ते में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन तो हुआ ही है। ठीक है ना। तो वो अगर कभी हुआ है तो उसके बदले में अब आपको, अब क्योंकि आप ये सीखने आए हो यहां पर, तो वो ये बुक आपको सिखा रही है कि हर शिकायत के बदले में आपको 10 नियामतें करनी हैं, तभी जाकर आपका रिश्ता समृद्ध हो सकता है। ठीक है। एंड अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूं कि खाली एक ये ही बुक ऐसी है जो आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को स्वर्गों वाली कैसे बना सकते हैं। एक ये बुक है जो आपको सिखाती है बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आप इस बुक की बात मानकर और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लोगे तो वाकई में आपकी जिंदगी स्वर्गों वाली हो जाएगी। ठीक है। बट प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब किसी संबंध के लिए आपकी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिड़ छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो कुछ उस अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्टन वर्ल्डर, 1897 से 1975, लेखक और नाटककार। देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि कृतज्ञता से हमारे संबंध समृद्ध होते हैं, मतलब अबंडेंस आती है, मतलब वो ग्रो करते हैं। ठीक है। जब भी हम किसी संबंध को लेके, किसी अपने रिश्ते को लेकर कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो वो जादुई ढंग से हम उसमें खुशी और अच्छी चीजों को और पाने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम कृतज्ञता करते हैं ना, तो वो ना केवल हमारे रिश्तों को सुधारता है, सबसे पहले तो वो हमारे ऊपर काम करता है। हम बहुत खुश रहने लग जाते हैं, हम चीजों को लेट गो करने लग जाते हैं, हम उस सामने वाले इंसान को अब बदलना ही नहीं चाहते। भाई हम कंप्लेंट कब करते हैं, हम कंप्लेंट तब करते हैं जब सामने वाला हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, और हम कहते हैं इसमें ये दिक्कत, इसमें ये दिक्कत है, ये ऐसे नहीं कर रहा, ये वैसे नहीं कर रहा। पर जब हमने उस इंसान के लिए कृतज्ञता करनी शुरू कर दी, तो हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने लग जाते हैं जैसा वो है। ठीक है। तो आपके अंदर की चिड़चिड़ कम होती है, आपके अंदर का धैर्य बढ़ता है, पेशेंस बढ़ती है, करुणा, करुणा दया मतलब एम्पथी, काइंडनेस, है ना, कि सामने वाला भी हो सकता है किसी दौर से गुजर रहा हो, आपके अंदर वो समझ आने लग जाती है जो शायद पहले नहीं थी। अब आप समझने लगते हो सामने वाले इंसान को। और ये सब कहां से आती हैं ये क्वालिटीज? सिर्फ कृतज्ञता करने से।
हमने और कुछ नहीं करना, हमने सामने वाले को जाके कुछ नहीं बोलना, हमने उसको ये नहीं बोलना भाई तुम बदल जाओ, मुझे तुम ऐसे नहीं अच्छे लगते, नहीं। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपने अंदर रोशनी लानी है कृतज्ञता की। और जैसे जैसे वो रोशनी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, सबसे पहले तो आप ही बदलोगे, ठीक है, और फिर आपके अराउंड लोग जिनके साथ आज आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, वो लोगों का रवैया आपके टूवर्ड्स बदलने लगेगा। एंड यही तो जादू है ना फिर। आज जो चीज हमें हमारी समझ के परे लग रही है कि अरे बाबा ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया उलट की पुलट हो जाए, ये इंसान नहीं बदल सकता, आज हमारी सोच ऐसी है। पर आप देखोगे उस रिश्ते में भी कि कैसे उस रिश्ते में भी बदलाव आता है। और यही तो जादू है जो आज हमारी सोच के परे है, समझ के परे है। पर काम हमेशा खुद पे करना है, रोशनी अपने अंदर लानी है। ये नहीं कि सबको पकड़ पकड़ के हिला ला के भैया तेरे को अपने अंदर ये बदलना है, ये बदलना है, ये बदलना है, नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, अपने ऊपर काम करना है। हम्म। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में लाते हैं, में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि स्वयं के। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है जैसे भी है आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? अब रुकेंगे। देखो, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपने शब्दों के थ्रू किसी की शिकायत करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप आलोचना कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो आपके जीवन में और ज्यादा बुरा होगा, और ज्यादा बुराई आएगी, ठीक है। तो जब हम किसी के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, तो हम और किसी का नहीं, अपना ही जीवन खराब कर रहे होते हैं, अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी, और किसी की लाइफ में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आज के बाद आपको अवेयर रहना है कुछ भी मुंह से निकालने से पहले। तो जब हम मुंह से निकालते हैं वो तो शब्द हो गए, पर अगर हम सोच में भी ले आते हैं ना उसको, अगर हमारे थॉट्स, क्योंकि रूट तो थॉट्स है ना, तो अगर हम सोच में भी ले आते हैं किसी दूसरे के बारे में, क्योंकि पहले तो सोच में ही आता है तभी शब्दों में आता है। शब्दों में बिना सोच के नहीं आ सकता। आपके शब्दों में आया है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी सोच में था, ठीक है। तो आपकी सोच में, आपके शब्दों में और आपके करने में अगर किसी का कुछ भी आलोचना हो रही है, ठीक है, तो वो आपके ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात को गांठ बांध लो, अच्छी तरह समझ लो, ठीक। तो इसलिए हमारे संसार के जितने भी महानतम लोग थे और शिक्षक थे, टीचर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने हमेशा हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है कि जो है जैसा है उसमें कृतज्ञ रहो, ग्रेटफुल रहो, ठीक है। और क्योंकि वो जानते थे कि आपको अधिक, हम चाहते हैं हमें अधिक मिले, हमें समृद्धि मिले, तो वो तभी मिलेगी जब कृतज्ञता करोगे। शिकायत करोगे तो नहीं मिलेगी, शिकायत करोगे तो पीछे 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 जाते जाओगे, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपका कोई क्लोज्ड वन अगर आपको आकर बोले, आपका नाम लेकर, आई लव यू, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें वैसे ही बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारा नाम लेके बोले, हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा? अपने मन में सोचो एक बार को। आपका बहुत लव्ड वन, क्लोज्ड वन, आपका बहुत करीबी आपको आके बोल रहा है आपका नाम लेके, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमको, तुम जैसी भी हो ना, मुझे तुम वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं। हाउ विल यू फील? और हम चाहते हैं ना कि ऐसा हो, और हम ये भी मान रहे हैं कि हमारे अंदर अवगुण है। भाई मैंने पहला सवाल पूछा, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई मेरे अंदर नहीं है अवगुण। तो हर कोई मान रहा है कि भाई मेरे अंदर अवगुण है। फिर भी अगर मेरा क्लोज्ड वन मुझे आके ऐसे बोले कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू जैसी है वैसी तुझे स्वीकार करता हूं, तो आई विल फील सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तो जो चीज मुझे अच्छी लगेगी, पहले मैं उसको करना क्यों ना शुरू करूं, उसको देना क्यों ना शुरू करूं। जब मैं अपने लिए वही चीज चाहती हूं, तो दूसरे लोग भी तो वही चाहते हैं अपने लिए। फिर मैं क्यों दूसरों में शिकायतें ढूंढ रही हूं, कमियां ढूंढ रही हूं। भाई कमियां तो मेरे अंदर भी हैं, या तो मेरे अंदर ना हो। कमियां तो मेरे अंदर भी हैं, फिर भी मैं चाहती हूँ लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे स्वीकार करें। तो मैं क्यों नहीं कर पा रही फिर दूसरों को। और जब आप दूसरे लोगों को स्वीकार करना शुरू करोगे, जैसे वो हैं वैसी उनको स्वीकार करना और उनके लिए कृतज्ञ होना। अब आप कहो मैडम इतनी तो कमियां हैं उनके अंदर, क्या कृतज्ञ हुए उनके लिए। हम्म। अगर आप किसी इंसान के अंदर गुण नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो वो गलती आपकी है, उसकी नहीं है। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई गुण ना हो। हर इंसान में कोई कुछ गुण कुछ अवगुण दोनों है, मिक्सचर है। हम प्लैनेट अर्थ पे हैं, डुअलिटी का प्लैनेट है ये। यहां पे रात है तो दिन भी है, दिन है तो रात भी है। तो गुण भी है और अवगुण भी हैं, दोनों हैं। प्रपोर्शन अलग हो सकता है, पर हैं दोनों। अगर आप ये बोलो कि भाई सामने वाले में तो कोई गुण है ही नहीं, मैं किसके लिए कृतज्ञ हूं, तो वो दोष आपका है कि आपके अंदर वो आंखें नहीं हैं कि आप उसके वो गुण देख पाओ। ठीक है, तो वो आपको अपने अंदर ही चेंज लाना होगा। आपको भी वो गुण ढूंढने होंगे। और जब आप उन गुणों के लिए कृतज्ञ होना शुरू करोगे, तो मैजिकली जादुई तरीके से आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। तभी तो इस बुक का नाम जादू है। जादू वो जो आज हमारी कल्पना के परे है। ठीक है, चलिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। ये वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उससे आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार एक रुकेंगे। बार अब एक बार रुकेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, हमारा अभ्यास है, वो है लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना। आज वो जैसे भी हैं, ठीक है। आपको उनमें अच्छाइयां ढूंढनी है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। आज के टाइम में आपके संबंध उनके साथ जैसे भी हो, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। बट इस प्रैक्टिस के साथ आपके संबंध उनके साथ मधुर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। वो जरूर होगा, बट उसके लिए काम आपको करना होगा। क्या काम? कृतज्ञता की रोशनी को लाना। ठीक है। तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए, आप कृतज्ञ हम कब होंगे? जब हम सामने वाले में कोई अच्छी चीज देखेंगे। भाई बुरी चीज के लिए तो हम होंगे नहीं, हम कोई अच्छी चीज ढूंढेंगे और उसके लिए हम कृतज्ञ होंगे। तो उसके बाद जादू होगा। उससे पहले जादू नहीं होगा, उसके बाद होगा जादू। ठीक है। तो अब और उसके बाद आपके संबंध इतने मजबूत, इतने संतुष्टिदायक, इतने समृद्ध हो जाएंगे, जो आज आप सोच भी नहीं पा रहे, जो आज आपकी कल्पना के परे है। और वो ही जादू है। ठीक है। तो आपको सिर्फ कृतज्ञता की रोशनी को जलाना है। देखो, अंधेरा है, एक कमरा है, मान लो कमरा आपका रिलेशनशिप है, हाँ। और उसमें अंधेरा है, अब आप उसमें रोशनी लाना चाहते हो, तो आप कुछ कैंडल जलाओगे या बल्ब जलाओगे या लाइट जलाओगे, तभी तो उस कमरे में रोशनी आएगी, है ना। तो आज हमें उस अंधेरे कमरे में कृतज्ञता की रोशनी जलानी है, तभी वो अंधेरा दूर हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई भी 3 करीबी संबंध चुनने हैं, कोई भी 3 जिनके साथ आपको लगता है कि वो आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम्म आज हो सकता है आपका रिश्ता उनके साथ ठीक हो, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि और भी अच्छा हो जाए, मान लो आपके स्पाउस है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, आज आपका रिश्ता उनके साथ ठीक है, बट आप चाहते हो नहीं भाई, मैं तो सुबह उठूं तो मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए चाय बना कर लाएं, मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएं, मेरे को मूवीज दिखा के लाएं, मेरे को घुमा के लाएं, आप चाहते हो तो आप उसके लिए कर लो, ठीक है। तो जो तीन रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपको उन तीनों को चुनना है। और अभी के लिए बहुत ज्यादा जिसमें ब्रेकडाउन हो ना, जिस रिश्ते में कि भाई अभी तो बहुत ही खराब है हालात, ठीक है, अभी के लिए उनको मत लेना। आप पहले फॉर्मूला पुट करना सीख लो। अभी आप इन रिश्तों पे काम कर लो, जब आपको इनमें रिजल्ट मिलेगा, आपके माइंड को बिलीफ मिल जाएगा कि हाँ ये काम करता है। तो जब अगर इसके लिए काम करा तो उसके लिए भी करेगा, फिर आप उनके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो अब आप सीख रहे हो, आज आप सीख लोगे अपनी लाइफ में करते रहना इसको, जब कभी रिश्ते में ब्रेकडाउन लगे इस प्रैक्टिस को कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए उन रिश्तों को लेना जहां पर आप चाहते हो कि वो और अच्छे हो जाएं और मधुर हो जाएं, ठीक है। तो आप इसमें किसको ले सकते हो, स्पाउस को ले सकते हो, अपने बच्चों को ले सकते हो, आप अपने पार्टनर को ले सकते हो, कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, आपके कोई फ्रेंड है, दादा चाचा चाची, कोई भी, मतलब तीन संबंध, ठीक है, आपको चूज करने हैं। और उनकी फोटो में या तो वो अकेले हो या आप उनके साथ हो, ग्रुप फोटो मत लेना कि बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, वो फोटो नहीं लेनी है, ठीक है। और देखो रिश्तों की हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले डे वन, डे जीरो, इनफैक्ट जब हमने शुरू की थी जर्नी, हमने सबसे पहले आपको क्या बोला था, आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स पेरेंट्स के लिए करने हैं, है ना। वो तो प्रैक्टिस हमने, और जबकि बुक में नहीं बोला है वो, बट वो प्रैक्टिस हमने आपको डे जीरो पे ही दे दी थी। क्यों? क्योंकि वो उनसे ज्यादा करीब रिश्ता कौन सा हो सकता है, जो आपको इस प्लैनेट पर लेकर आए हैं, जो आपका ही सोर्स हैं। तो अगर आपने अपना रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा कर लिया, तो बाकी रिश्तों में तो रोशनी आप खुद होता देखेंगे। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी के साथ एक वन ऑन वन मीटिंग चल रही थी, और वो पार्टिसिपेंट हमारे पिछले बैच में भी उसने किया है हमारे साथ, और पहले भी उन्होंने मेरे साथ किया हुआ है। तो वो उन्होंने शेयर किया कि मैडम मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे से ना हमेशा ही नाराज रहता था, मतलब कुछ उसके पास्ट की, बचपन की उसकी कुछ मेमोरीज ऐसी थी, भाई मैंने उसको मारा वारा भी था, तो वो हमेशा ना मुझसे नाराज ही रहता था। और वो है आई थिंक 20 ईयर्स का। तो अभी वो आया हुआ था पढ़ने, वहां रहता है लंदन, तो आया हुआ था, कहती इस बार जाते हुए पहली बार उसने लाइफ में मुझे बोला थैंक यू मम्मी। तो उन्होंने कहा थैंक यू क्यों, क्या हो गया? नहीं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कहती मैंने तो कुछ कहा नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं। तो क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड कहाँ के कर रही है, पेरेंट्स के, है ना। तो जब आप पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो आपके बाकी रिश्तों में अपने आप जादुई तरीके से रोशनी ले आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ और अपने साथ, खुद के साथ रिश्ता अच्छा कर लिया, तो आपके बाकी रिश्ते तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप इसके अलावा तीन रिश्ते और चुन लो अभी के लिए। हम्म चलिए। एक बार जब आप अपने तीन संबंध और तस्वीरें चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उसके सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण कौन से हैं। आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ रख करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप यह वह समय याद कर सकते हैं जब व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। आप जब आप ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले तो आपको शांति में बैठना है, बिल्कुल ठीक है। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, आपको अपना टाइम लेके बिल्कुल आराम से बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना अभी एक के लिए कर लेती हूँ, फिर एक के लिए बाद में कर लूंगी, फिर एक के लिए बाद में कर लूंगी, नहीं। एक ही समय पर तीनों के साथ करना है, थोड़ा सा टाइम लेके बैठना है। अब कैसे करना है?
आप जैसे एक व्यक्ति को पहले लोगे, अब उसके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छी चीजें खोजनी है। अब आपको भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या खोजूं मैं इनके बारे में, तो आप उनकी गुण, क्या गुण है भाई उनके अंदर, कुछ ऐसा है कि उनका हृदय बहुत अच्छा है, चाहे वो आपके साथ उनका रिश्ता कैसा भी है, क्या वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो दयालु हैं, उनकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है, वो इंटेलिजेंट हैं, उनके अंदर पेशेंस है, वो बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, ही इज अ गुड लिसनर, ठीक है। उनकी, आपको अगर हो सकता है हंसी अच्छी लगती हो, आपको उनकी आईज अच्छी लगती हो, ठीक है, आपको उनका, और क्या, अब वो स्ट्रांग हैं, ठीक है, स्ट्रांग हो सकता है वो स्ट्रांग हो, तो जो भी हो सकता है पास्ट में आपके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो, उन्होंने आपकी केयर की हो, ठीक है, आपको जब साथ की जरूरत थी तो उन्होंने आपका साथ दिया हो, तो और कुछ एक्टिविटीज की भी आपको उन्हीं के साथ करने में मजा आता है। तो कुछ भी आपने सोचना है, अब आपने अपना ये पोर्टल खोलना है कि अभी तक आप कुछ कमियां ढूंढ रहे थे, अब आपको अच्छाइयां ढूंढनी है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो हम ढूंढते हैं ना हमें वही मिलता है। हम्म अब जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूंगी ना कि भाई गूगल पे जाओ और ढूंढो एप्पल खाने के क्या बेनिफिट्स हैं, 10 बेनिफिट्स ढूंढ के आओ, ठीक है, आप जाओगे गूगल पे डालोगे गिव मी 10 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एप्पल, गूगल दे देगा फट 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 फट, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी जाओ ढूंढ के आओ एप्पल खाने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप जाओगे गूगल पे डालोगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटिंग एप्पल, गूगल आपको 10 पॉइंट्स दे देगा। एप्पल तो वही था, क्या मिला हमें, जो हम खोज रहे थे, जो हम खोजते हैं वो ही हमें मिलता है। एप्पल वही था, एप्पल में ही पहले हमने खूबियां ढूंढी, खोजी, हमें वो मिली, एप्पल में ही हमने बुराइयां ढूंढी, खोजी, वही मिली, ठीक है। इसी तरह इंसान वही है, अब आपके ऊपर है आप खोज क्या रहे हो, और जब आप खोजना शुरू करोगे ना उनकी अच्छाइयां, अभी नहीं समझ में आ रही, पेन पेपर के साथ समझ में आती है चीजें, पेन पेपर, इसलिए हमेशा बोला जाता है लिख के करना है, लिख के करना है, सोचने में नहीं आती हैं चीजें, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आपको बहुत चीजें ओपन अप होती हैं, क्योंकि देखो हमारी नर्व्स ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस में इतनी सारी फाइल स्टोर हैं, इतनी सारी फाइल स्टोर हैं कि आप उसको वैसे सोचोगे तो वो नहीं खुलेंगी, जब आप लिखना शुरू करते हो तो वो फाइल्स खुल जाती हैं, ठीक है, इसलिए बोला जाता है लिख के करो, लिख के करो। हम्म उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बारे में उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, जैसे धन्यवाद उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपके कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो उस इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी भी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जब जब भी आप इनकी तस्वीर देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हैली। यदि आप यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ लेकर जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। देखो अब अब क्या करना है, अभी क्या करना है, आज का असाइनमेंट क्या है, आपको पहले तो उनकी तस्वीरें निकालनी है, ठीक है, 3 लोगों की तस्वीरें आपने निकालनी है अलग अलग। उसके बाद आपको पेन पेपर लेके बैठना है, कंप्यूटर पे नहीं करना, इसको रिटर्न करना है काम को, असाइनमेंट को, कॉपी पेन लेके बैठ जाना।
एंड पहले एक इंसान को उसके बारे में सोचो, उसकी खूबियों को सोचो, क्या खूबियां हैं, और उसके बारे में 5 खूबियों को लिखना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। लैंग्वेज क्या होगी? धन्यवाद डैश आपका उसका नाम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपके लिए क्योंकि आपके अंदर ये खूबी है, या आपने मेरे लिए ये किया, आप मुझे हंसाते हो, या आपने पढ़ाई करने में मेरी मदद की। ठीक है, तो धन्यवाद जरूर लिखना है आपने, धन्यवाद, या मैं कृतज्ञ हूं। ठीक है, तो वो करके आपने रीजन देना है साथ में, आप क्यों कृतज्ञ हो, क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कृतज्ञ हो, रीजन जरूर देना है। तो 5 आपने उनकी खूबियां लिखी। उसके बाद एक इंसान के लिए किया, फोटो रखी सामने, उनकी आंखों में आंखें डालनी है। ठीक है, फोटो में आप उनकी आंखों में आंखें डालोगे जैसे कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप उनको मन से फील करते हुए यही जो 5 सेंटेंस अभी आपने लिखे हैं यही आप उनको बोलोगे फीलिंग के साथ। थैंक यू, या धन्यवाद, या मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपके अंदर, आप बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत साफ हो, आपकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत मजा आता है जब आप मुझे हंसाते हो, आप तो मुझे रोते हुए को हंसा देते हो, आपके साथ जब मैं मूवी देखने जाती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जो भी, ठीक है, यहां पर उन्होंने 5 बोले हैं, बट अगर आपको लगता है कि उनके अंदर आपको और भी निकल के आ रही हैं तो जितनी लिखो वो कम। भाई वैसे तो ये बुक बोलती है कि एक शिकायत के बदले में 10 नियामतें करनी है ना? अब हमने कम से कम एक शिकायत तो की होगी, अगर एक भी शिकायत की है तो 10 नियामतें करना तो बनता है ना? तो इसलिए जितनी आप उनमें ढूंढ पा रहे हो वो लिख के, एंड देन उसको पकड़ के आंखों में आंखें डालकर इस तरफ फील करते हुए आपने बोलना है। पहले एक इंसान के लिए किया, फिर दूसरे के लिए किया, फिर तीसरे के लिए किया, फिर पूरे दिन भर में आपको इन तस्वीरों को ऐसी जगह रख देना है जहां पर आपकी बार बार नजर पड़े, आते जाते आपको दिख जाए, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इनको अपने साथ कैरी करना है। फिर उसके बाद 2 और मौकों पर, चाहे अलार्म लगा के कर लेना, 2 और मौकों पर आपको जस्ट यही कि फोटो हाथ में ली, आंखों में आंखें डाला और कृतज्ञता को महसूस किया। दो, लिखना एक ही समय है और फीलिंग के साथ बोलना पूरे दिन में 3 समय है। क्लियर है? हम्म। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई सम, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही तीन आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। तो आज का असाइनमेंट सबको क्लियर है? 3 संबंधों को चुनना है
उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ढूंढना है, उनकी अच्छाइयों को ढूंढना है, उनके अंदर क्या क्या अच्छी खूबियां हैं, एंड देन उनकी फोटो में आंखों में आंखें डालकर आपको फीलिंग के साथ, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल, आपको महसूस होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ करने के लिए नहीं कि होमवर्क है तो इसलिए करना है, नहीं, फीलिंग आनी चाहिए आपको, दिल से महसूस करना है कि हाँ देखो इस इंसान में अभी तक तो मैं मेरे को बुराइयां ही दिख रही थी, पर आज जब मैंने सोचा तो नहीं यार वाकई में अच्छाइयां भी हैं इस इंसान में, ऐसा नहीं है। तो आप उसको फीलिंग के साथ धन्यवाद करें, और उस इंसान को जाके कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं कहना ना करना, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ खुद से करना है, फोटो से बात करनी है बस। हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं, थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी, वो ट्रैवल करते हैं, और कितनी बार आपने रेकी हीलिंग में सुना भी होगा कि वो थॉट से ही हील करते हैं, है ना। तो इसलिए आपने सिर्फ इतना काम करना है, और वो धीरे धीरे आपके जीवन में कैसे जादुई रूप से चेंज होगा वो आप खुद देखोगे। हम्म। चलिए, आज के प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। मैम, हस्बैंड बच्चे भी ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वही जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपको लगता है मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, लो उनको। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हिमांशु जी पूछिए। मैं कुछ कहना था। हाँ जी बताइए। जैसे आपने सुबह आज बोला कि गाड़ी के साथ हमें मैनुअल मिलता है, ठीक इसी प्रकार हमें धर्म ग्रंथ अपने जीवन में मिले हुए हैं, मगर हम उसका अध्ययन नहीं कर पढ़ते पाते। नहीं ना, हाँ। तो जो ये बुक है ये वही कार्य कर रही है बहुत सूक्ष्म तरीके से। यस। जो मैंने दिल में ख्याल आया मैंने वो बताया आपको, हाँ उचित है तो बिल्कुल। बता। हाँ बिल्कुल, देखो ये बुक ना बहुत गूढ़ स्क्रिप्चर्स का निचोड़ है, ठीक है, जोड़ है और ये। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो लेमैन भी समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। आज हम खुद से अगर गीता पढ़ने बैठेंगे, कुरान पढ़ने बैठेंगे, बाइबल पढ़ने बैठेंगे, वो इतने गूढ़ हैं, वो पहेलियों के रूप में होते हैं कि लेमैन उसको नहीं समझ सकता, ठीक है। उसके लिए आपको कोई गुरु चाहिए जिसने बहुत उसको पढ़ रखा हो, जो समझता हो, वो आपको फिर भी समझा सकता है, बट अब अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे आपको नहीं समझ में आएगा। पर ये बुक इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर आप खुद से भी इसको करोगे ना तो आप अपने जीवन में जादू अनुभव कर लोगे। मैडम, हमने बचपन में वो कबीर जी के दोहे और रहीम जी के दोहे भी सुने हुए हैं, जिसमें वो था, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। यस, तो और हमने एक्चुअल सब में पढ़ रखा है। यस। बिल्कुल, हम हमेशा, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, दूसरों पर, हम यस। दूसरों की कमियां, और कहते हैं ना एक उंगली दूसरे की तरफ उठाओ तो ये देखो तीन मेरी तरफ है यस। है ना, मेरी तरफ है, बट हम अपने आप को नहीं देखते ना। हम अपने आप को तो हमें लगता है हम जैसे हैं हमें लोग वैसे ही स्वीकार कर लें, बट हम दूसरों को चाहते हैं वो बदल जाएं, वो हमारे हिसाब से चलें। यस। मैम अगर गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। अगर किसी रिश्ते में जो ठीक करना है उसकी फोटो नहीं है तो? फोटो तो देखो चाहिए, फोटो कहीं से भी निकालो, कोई भी पुरानी फोटो कहीं से भी, कोई पुरानी एल्बम में हो, किसी के पास हो उस इंसान की फोटो, नहीं तो उनके डीपी में से चुरा लो। मोबाइल पे डीपी तो लगा हुआ होगा। मतलब जरूरी है? हाँ बिल्कुल, फोटो जरूरी है। ठीक, थैंक यू जी। हाँ जी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ यू मैम? हाँ आई एम गुड, आप बताओ। मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। मैम हाँ एक्चुअली अभी रिलेशनशिप्स की बात चल रही थी तो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करती हूँ। अभी जैसे हम लोगों की, जैसे कल ऐसी थॉट आया, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा होता है ना, टबैको किल्स कॉजेस कैंसर, तो मुझे लगता है ईगो किल्स रिलेशनशिप। यस। तो अपना ईगो हमें छोड़ना ही पड़ता है। और ये मैं बताती हूँ मतलब, क्योंकि ना कई, मैं ईगोइस्टिक तो नहीं हूँ, बट हाँ अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता, पिछले 15 दिनों से ना मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे हैं। और मैं बहुत लकी हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरी बचपन की फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ऑफिस फ्रेंड्स, सब लोग मेरे साथ में कांटेक्ट में हैं अभी भी। मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं उनके सिर्फ 3 ही है, मुझे नहीं पता, मेरे शायद 300 होंगे, और बहुत अच्छे हैं। तो रिलेशनशिप में मैं ब्लेस्ड हूँ। हाँ कुछ रिलेशनशिप जैसे एक आधा है मेरी लाइफ में, बट मैंने उनका थैंक्स करा, और मैं उनसे जब अभी मिलकर आई हूँ ना, तो मतलब वो बिल्कुल चेंज थे। तो मैंने दैट उनका इज मतलब व्हाट, एक या दो बारी जब ये वाली प्रैक्टिसेस करी थी, तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। यही तो जादू है ना, फिर यही तो ये आपने होता उनको है जाकर लिटरली, कुछ क्योंकि नहीं किया मैंने तो है आपका ना। पुराना वाला बैच भी
करा है, और ये वाला ये होता है, डेफिनेटली होता है। अब जैसे मेरी मम्मा का मैंने आपसे शेयर करा था कि वो बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है, ठीक है, उनके साथ में कुछ चीजें वैसी हो गई बैक टू बैक, तो वो है। बट अभी आजकल मैं उनके अंदर जो चेंज देख रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है कि यस। यार तू जैसे कहेगी ना मैं वही कर लूंगी, तू गुस्सा मत हुआ कर, ठीक है। मैं उनकी हेल्थ को लेके कंसर्न है मेरा। अब जैसे मैं अपने बेटे के अंदर इतना चेंज देख रही हूँ, वो ना जैसे मम्मी, और मेरा बेटा मेरी मम्मी के पास में रहता है आफ्टर स्कूल, तो जो मम्मी जैसे तंग वो होता है ना, बच्चों को नहीं पसंद होता कि हर समय उनको कुछ कुछ बोलते रहे। बट अभी वो एक हफ्ते से वही है मम्मी के पास। मैंने कहा तू घर आ जा, और घर हमारा मतलब हार्डली 5 और 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। मैंने कहा भाई तू अब घर आ जा, मेरा मन नहीं लग रहा। कहते नहीं मम्मी, नानी को भी तो मेरी जरूरत है ना, वो तो देखो, बेचारी अकेली रहती है, कैसे वो देखो रात को सो। मैंने कहा तुझे हाँ इतने टाइम बाद ये बातें कैसे मतलब आई? कहता मम्मी पता नहीं कहाँ से आई, बट हाँ मुझे देखो, रियलाइज हुआ है। हाँ ही इज तो ओनली देखो, 12 year old। दैट इज व्हाट वी आर टीचिंग हेयर, कि आपको सिर्फ अपने, इन्होंने किसी को जाके कुछ नहीं कहा, इन्होंने अपने बेटे को नहीं जाके कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करी, नहीं। इन्होंने अपनी मदर को जाके कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करी, चाहे वो ग्रैटिट्यूड करे पेरेंट्स के, चाहे वो इन्होंने इस वाले प्रैक्टिस को किया, और वो चेंज भाई जिन लोगों के साथ इनको थोड़ा ब्रेकडाउन था, आज वो लोग अपने आप ही बदल गए। तो कैसे होता है? यही तो जादू है फिर, यही दैट इज द मैजिक। और ठीक है। आप मानोगे नहीं मैम, दलदल मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ ना, या तो उसका कॉल आ रहा है या कुछ हो रहा है। कल एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग सीपी गए थे, तो मेरे वहां पे पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मंदिर गए थे बेसिकली, हम्म। तो वहां पे सामने ना कुछ प्रियदर्शनी लगी हुई थी, तो मैंने कहा इतनी ठंड है कहाँ जाना, कहते नहीं चल एक चक्कर लगा कर आते हैं। हम चले गए। तो मेरे ना ब्रदर की डेथ आपको पता ही हो गई थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड मुझे वहां मिली, जो उसकी सब हम्म। 6 क्लास से गर्लफ्रेंड थी। तो मैं उसको ना याद करी थी, मैं अक्सर उसको याद करती रहती हूँ। एक्चुअली हम्म। हम सब स्कूल में थे साथ में। तो हम्म। मतलब वो इतनी तेज मेरे को हक करा ना, उसने कहती दीदी पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी, आप कैसे मिल गए मुझे, काफी देर फिर हमने बात बात करी। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, बट हाँ जादू तो हो रहा है। यस, यही होता है, आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आने लग जाती हैं, जिन लोगों से आपकी बहुत समय से बात नहीं होती वो आपको मिलने लग जाते हैं या कॉल करने लग जाते हैं। ठीक है, आप जिसको भी याद करते हो उनकी कॉल आने लग जाती है, फिर आप बोलते हैं अरे तेरी तो बड़ी लंबी उम्र है, अभी तो तेरे को याद कर रहे थे हम, है और ना। लिटरली मतलब मेरी जो बचपन की फ्रेंड है ना, तो मैं उसको यही बोलती हूँ ना कि तेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो मुझे मतलब मैं कर लेती हूँ, मैं मेरे को हाँ। जिससे बात करनी होती है ना मैं कर लेती हम्म। हूँ कॉल, हमेशा मैं हम्म। ही कॉल करती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अपनी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप खो दिया, तो मुझे वैल्यू पता है। हम हाँ लोग गिल्ट लेके, पता है बाद में सिर्फ गिल्ट बचता है, बिल्कुल और बिल्कुल सही कुछ कह नहीं रहे बचता आपके हैं। हाथ में। तो हम्म। भगवान ना करे ऐसी सीख किसी को मिले। बट हम्म। ठीक है जो भी है, अब जो है मुझे तो उसके साथ ही रहना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो मतलब हम्म। मुझे लगता है कि यार चल यार कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैं नहीं लाती अपना ईगो। तो हम्म। अभी उसका फोन आया, तो मैंने कहा अरे तेरा कैसे फोन आ गया, तो काफी देर हमने बात करी वीडियो कॉल पे, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा सारी बचपन की बातें ये सब, तो वो हम्म। सब चीजें होती हैं मैम। अभी यस आपने बिल्कुल। बोला था ना कि हम बचपन में क्या करते थे, तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई थी। और हम्म। देखो वो शायद वो ही कनेक्ट हुआ, तो उसने मेरे हाँ। को यस। कॉल करा, मुझे लगता है ऐसा हाँ हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो जब जिस समय आपने लिस्ट बनाई, मैंने आपको सबको होमवर्क दिया था कि क्या क्या आप बचपन में करते थे, ऊट पटांग हरकतें क्या करते थे, क्या करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल जब आपने अपने बचपन में जाके लिस्ट बनाई, आपने अपने कुछ दोस्तों को भी याद किया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैम। वो जब आपने याद किया, आपके, मैंने बोला थॉट्स ट्रैवल करते हैं, एनर्जी है वो ट्रैवल करती है, वो वहां तक पहुंची और उनकी कॉल आ गई। तो बिल्कुल इट आई। वर्क्स लाइक दैट, है ना। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू लॉट्स मैम। ऑफ थैंक यू ब्लेसिंग्स टू यू मैडम। मनीषा जी। बहुत आपके रिश्तों में आपको और भी। भी ज्यादा थैंक यू समृद्धि मैम, आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू मैम। एवरीवन। थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैडम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और